अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे अजीज़ साथियों। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, अमन व अमान में रखे। तो प्यारे अजीज़ साथियों, आप सबका रमज़ान कैसे गुजर रहा है ये बता दीजिए पहले। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आज लैलतुल क़द्र की रात है, 27वीं रात है। आज आपको उठकर इबादत करना है। 1000 महीनों से इस रात में इबादत करना 1000 महीनों से अफजल है। और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने रमज़ान और मुबारक के महीने में क़ुरआन को नाजिल किया, क़ुरआन जैसे तोहफ़ा को हमें अता किया। और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने एक महीना 30 रमज़ान और मुबारक के रोज़े हमें अता किए। रमज़ान और मुबारक का महीना ये बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में बरकतों का नुज़ूल किया है। और अल्लाह ताला, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को माफ़ करने का वादा किया है। वैसे ही माफ़ थोड़ी कर देंगे अल्लाह ताला। रोज़ा नहीं रख रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, फिर मैं माफ़ कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करें। उनमें से 30 रमज़ान और मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उनको पाबंदी के साथ रखना है। 30 रोज़े रखना है और पाबंदी से नमाज़ पढ़नी है। अल्लाह ताला ने एक फ़र्ज़ को अदा करने पर 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता करने का वादा किया है, सवाब देने का वादा किया है। और एक नफिल अदा करने पर अल्लाह ताला फ़र्ज़ों के बराबर उसको सवाब देते हैं। आपका जो काउंटिंग है, जो आपका गिनती है, अल्लाह ताला नफिल पढ़ेंगे, आपको नफिल पढ़ने पर अल्लाह ताला फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देंगे। जो आपके फ़र्ज़ों में जो कमी है, अल्लाह ताला उस कमी को पूरा कर देंगे। आप नफिल पढ़ेंगे, फ़र्ज़ों के बराबर सवाब। आप फ़र्ज़ अदा करेंगे तो आपको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। तो आप लोगों से यही मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि चंद रोज़ बाकी हैं। अल्लाह ताला इन चंद रमज़ान मुबारक के चंद रोज़ बाकी हैं, इनको पाबंदी के साथ और शौक़ और ज़ौक़ के साथ इनको रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज 27वीं रात रहेगी, 27वां रोज़ा, 28वां, 29वां, 30वां, 4 रोज़े बाकी हैं, 4 रमज़ान बाकी हैं। अल्लाह ताला हम सब को इन 4 रमज़ान में अपने आप को माफ़ करवाएं। अल्लाह ताला के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। ये आखिरी अशरा आग से खलासी का, ये आखिरी अशरा आग से आज़ादी का अशरा है। इसमें आप जितनी भी दुआ मांग सकें आप दुआ मांगें और अल्लाह ताला से जितनी हो सके अल्लाह ताला से दुआओं का और ज़िक्र अज़कार का सिलसिला जारी रखें। और जितने पूरे साल में अल्लाह ताला पहले रोज़े से लेके और आखिरी 2 जो अशरा हैं, जो 2 पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, और जो तीसरा अशरा है वो आग से आज़ादी का। जो 2 अशरा पहला और दूसरा है, इनमें जितने लोगों को अल्लाह ताला ने बख्श दिया है, माफ़ कर दिया है, उनसे 4 गुना ज़्यादा आखिरी अशरे में अल्लाह ताला उनको माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करते हैं। और उससे भी ज़्यादा जितने पूरे रमज़ान में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी है, अल्लाह ताला से तौबा जिन्होंने किया है, अल्लाह ताला ने जिनको बख्शा है, पूरे रमज़ान के आखिरी जो रात रहती है 29वीं रात और 27वीं रात, 27वीं रात को अल्लाह ताला जितने पूरे रमज़ान में अल्लाह ताला ने बख्शा है जितने लोगों को, उतने लोगों को आखिरी लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह ताला उनसे 3 गुना ज़्यादा लोगों को माफ़ करते हैं, बख्शते हैं। उन सबसे ज़्यादा आखिरी रात में अल्लाह ताला, आखिरी जो रात रहती है, आज हमारा आखिरी रोज़ा है मसलन, तो जो ये रात गुज़रेगी, कल ईद है, तो जो रात गुज़रेगी इसमें अल्लाह ताला पूरे रमज़ान में जितने लोगों को बख्शा है उस एक रात में उतने उनके बराबर माफ़ करता है अल्लाह ताला। उनसे कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला उस रात में बख्शता है। तो ऐसा ना रहें, हम लोग इतना बदनसीब भी ना रहें कि रमज़ान मुबारक का महीना आया और उसमें हमने अल्लाह ताला से कोई
तौबा और इस्तगफार ना किया हो, और हम अपने मरहूमीन को याद ना करें, उनके लिए भी दुआ, उनके लिए भी इसाल साहब, उनके लिए भी सदका, उनके लिए भी सदका करें। वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि हमें कुछ कोई भेजेगा, हमारी जो नेक औलाद है वो कुछ हमारे लिए सदका करेगी, खैरात करेगी, वो इंतज़ार में रहते हैं। तो सोचते हैं हम नेक औलाद छोड़ के हैं तो हमें मिल रहा है, अगर हम नेक औलाद नहीं है हमारी तो हमें नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई हमारे कब्र पे कोई कुल कलाम पढ़ने के लिए नहीं आता है, ना ही कोई हमारे लिए कोई कुरान शरीफ इमाम साहब से पढ़वाता है, और ना ही हमारे कोई किसी गरीब को हमारी तरफ से कोई सदका देता है, ना ही कोई मस्जिद के लिए कोई हमारी तरफ से कोई सदका देता है। जितने भी मरहूम हैं अपने अपने मरहूमीन की तरफ से कुछ ना कुछ सदका खैरात करें। तो प्यारा अजीज साथी, रमज़ान मुबारक का कीमती महीना है। आज लैलतुल क़द्र की रात रहेगी, 27वीं रात। इसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। जितने पहले रोज़ा से लेकर 27वें रोज़े तक अल्लाह ताला ने बख्शा है, जितने लोगों को उस एक रात में उतने उनके बराबर उनसे कई गुना ज़्यादा लोगों को बख्शेंगे। और इससे भी ज़्यादा जो आखिरी रात होती है, पहले रोज़ा से लेकर आखिरी रात से पहले जितने लोगों को अल्लाह ताला ने बख्शा है, उस आखिरी रात में उनसे कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला उनको बख्श देते हैं। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने वाले बने। अल्लाह ताला को तो वही लोग पसंद है जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, तौबा करें। गुनाह अगर हो गया तो आइंदा के लिए पक्की और सच्ची तौबा करें। फिर भी अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो फिर से तौबा करें, पक्का अज़म इरादा करें कि मैं आइंदा इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि ये सोचकर गुनाह करता रहे, गुनाह से बचना है। अगर फिर भी अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ा कर और पक्की सच्चा अज़म इरादा करें कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। तो प्यारे अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और आज लैलतुल क़द्र की रात है। इसमें शबे जो क़द्र है, इसमें अल्लाह ताला ने शब क़द्र को रखा है। जो कुछ आज मांगना है आप मांग लीजिए, हो सकता है ये शब क़द्र इसमें हमें मिल जाए। ये रात ऐसी रात हो, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो इबादत तो हमारी होगी ना, 1000 महीनों से अफजल रहेगी। 1000 महीनों से अफजल बताया है इस रात की इबादत को। अगर लैलतुल क़द्र की रात, उसकी निशानी ये है, उसकी शाम सूरज जो रहता है वो साफ साफ, ज़्यादा किरणें नहीं होती हैं, ज़्यादा फोकस नहीं होता है। और जब सुबह हो जाती है, लैलतुल क़द्र की रात जब ख़त्म हो रही है और सुबह हो रही है, तो उसका जब सूरज निकलता है उसमें भी ज़्यादा फोकस और किरणें नहीं होती हैं, चकाचौंध नहीं होती है, देखने में खुशनुमा होता है। और लैलतुल क़द्र की सबसे बड़ी निशानियां हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। और एक निशानी ये भी है, उस रात में कुत्ते शोर नहीं करते, कुत्ते भौंकते नहीं हैं। और जब फजर की अजान होती है, फजर के अजान के वक्त अक्सर कुत्ते भौंकते हैं। उस रात में कुत्ते कोई भी शोर नहीं करता, कुत्ते नहीं भौंकते अजान के वक्त। तो बहुत सारी निशानियां हैं। आपको सब कुछ याद में रख कर, आपको सब कुछ ध्यान में रख कर इस रात में इबादत करना है। और सारे काम को छोड़कर अल्लाह ताला के लिए इस रात को मुंतखब कर लीजिए। और इस रात में अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे, तौबा और अज़कार, तौबा और इस्तग़फ़ार करिए, अल्लाह ताला माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।